ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल का इन डिटेल स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स के ऐसे तो कई टाइप हैं, लेकिन जो इनके मेन टाइप हैं वो 3 टाइप है। पहला जो है वो हमारा फॉस्फोलिपिड है, दूसरा ग्लाइकोलिपिड है और थर्ड वन इज एस्टेरॉल। हम इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे जिससे हमें और क्लियर होगा इसे समझने में। पहला ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड, जिसको आगे फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। दूसरा है हमारा ग्लाइकोलिपिड एंड लास्ट वन इज एस्टेरॉल। जिसमें कि फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारे मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। ये मेजर या बोला जाए तो मेजर या मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाने वाले लिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये दोनों फॉस्फोलिपिड से कम पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ग्लिसरोलिपिड एंड दूसरा होता है स्फिंगोलिपिड। अगर देखा जाए तो ये फॉस्फोलिपिड जो है इनके मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं फॉस्फोलिपिड जो है उनके जो मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फॉस्फोलिपिड की जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे एक मेल अल्कोहल ग्रुप है। ये मेल अल्कोहल ग्रुप जो है ग्लिसरोलिपिड के लिए अलग है, स्फिंगोलिपिड के लिए अलग है। ग्लिसरोलिपिड के लिए ये ग्लिसरॉल है और स्फिंगोलिपिड में ये जो लिपिड में अल्कोहल ग्रुप आएंगे वो स्फिंगोफिन होंगे, और स्फिंगोलिपिड में ये अल्कोहल ग्रुप जो है वो स्फिंगोफिन आएंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड। थर्ड है हमारे फॉस्फेट ग्रुप एंड जो लास्ट का वो हमारे स्मॉल अल्कोहल ग्रुप है। ये स्मॉल अल्कोहल ग्रुप ही सारे फॉस्फोलिपिड को एक दूसरे से डिफर करते हैं। हमारे जो हम फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोलिपिड को देखेंगे। ग्लिसरोलिपिड में जो ग्लिसरॉल है उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे एक कंप्लीट ग्लिसरोलिपिड बनाएंगे और समझेंगे। वहां आपने देखा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट यहाँ पे हम इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो अल्कोहल ग्रुप है हमारा मेन अल्कोहल ग्रुप, उस ग्लिसरॉल को ऐड करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ उससे ऐड करेंगे हम ग्लिसरॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हाइड्रोजन हम यहाँ रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन से हम यहाँ पे फैटी एसिड को ऐड करेंगे। सेम एज यहाँ पे हाइड्रोक्सी से हाइड्रोजन को रिमूव किया और फैटी एसिड को ऐड किया, और जो यहाँ पे थर्ड कार्बन है उससे हमारा थर्ड कंपोनेंट ऐड होगा जो कि फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप। हम यहाँ फॉस्फेट की वैलेंसी फिर डिसाइड करते हुए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, और फिर यहाँ पर हम एक स्मॉल अल्कोहल ग्रुप जो कि फोर्थ कंपोनेंट है वो ऐड करते हैं। इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट फॉस्फोलिपिड बना। ये फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोलिपिड है। ग्लिसरोलिपिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ग्लिसरॉल मेन अल्कोहल ग्रुप है। अगर यहाँ पे स्फिंगोफिन होता तो ये स्फिंगोलिपिड कहलाता। ये जो स्मॉल अल्कोहल ग्रुप है
ये स्मॉल अल्कोहल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि ये हमारे ग्लिसरोलिपिड में भी कौन से लिपिड है। यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ग्लिसरोलिपिड का। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा स्मॉल अल्कोहल ग्रुप इथेनॉल अमाइन आया, तो ये बताता है कि ये फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन है। आप यहाँ देख सकते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। सेम एज ये हमारा फॉस्फेटिडाइल सैरीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल अल्कोहल ग्रुप है वो सैरीन है। ये स्मॉल अल्कोहल ग्रुप हमारे सैरीन है, इसलिए ये फॉस्फेटिडाइल सैरीन है। दूसरा यहाँ हमारा कोलिन ग्रुप है, ये हमारा कोलिन ग्रुप है, इसलिए ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड है ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। तो ये स्मॉल ग्रुप जल्दी समझ सकते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से डिसाइड होते हैं फॉस्फोलिपिड के और किस तरीके से अरेंज होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें इथेनॉल अमाइन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन में जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन में जो फर्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट है वो ये रहा ग्लिसरॉल, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हुआ। सेकेंड कंपोनेंट ये फैटी एसिड हुआ। थर्ड कंपोनेंट ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप हुए, और यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट जो है वो हमारे स्मॉल अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे स्मॉल अल्कोहल ग्रुप इथेनॉल अमाइन है, इसलिए इसका नाम हुआ फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। सेम इसमें देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये हमारा ग्लिसरॉल रहा, सेकेंड हमारा कंपोनेंट ये फैटी एसिड रहा, थर्ड हमारा कंपोनेंट फॉस्फेट रहा, और फोर्थ कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे सैरीन है, इसलिए इस फॉस्फोलिपिड का नाम फॉस्फेटिडाइल सैरीन है। क्योंकि हम यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यूज किए हैं तो ये हमारा ग्लिसरोलिपिड है। सेम एज आप यहाँ देख सकते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन में कि ये कोलिन ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और ये फैटी एसिड है। अब हम बात करेंगे जो हमारा फॉस्फोलिपिड का सेकेंड टाइप है, दैट इज स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में जो हमारे जो मेन अल्कोहल ग्रुप है वो स्फिंगोसिन है, हम पहले देख चुके हैं। स्फिंगोसिन का जो डायग्राम है वो हमारा इससे डिफरेंट है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल का हम पहले देख चुके हैं, और ये हमारा एक स्फिंगोसिन का डायग्राम है। स्फिंगोसिन के पास जो होते हैं एक खुद की फैटी एसिड चेन होती है, वहां हम 2 फैटी एसिड चेन ऐड कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है एक ऑलरेडी प्रेजेंट है फैटी एसिड, एंड यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप होता है। ये आपको NH3 दिख रहा है, ये एक अमाइन ग्रुप है और ये एक इसका खुद का फैटी एसिड है स्फिंगोसिन का। और जब इस अमाइन ग्रुप से हम यहाँ पे सेकेंड फैटी एसिड को ऐड करते हैं तो हम इसको कहते हैं सेरामाइड। ये सेरामाइड हो गया। जब हम अमीनो ग्रुप से फैटी एसिड को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये सेरामाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोसिन का एग्जाम्पल है। जो हमारे स्फिंगोलिपिड है उनका एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन में यहाँ हमारा स्फिंगोसिन है, उसमें एक फैटी एसिड हम ऐड कर रहे हैं। सेकेंड हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप आया और यहाँ पे माइलिन ग्रुप आया। आप याद कीजिए कि स्फिंगोमाइलिन जो है वो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो स्फिंगोमाइलिन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में, नर्वस सिस्टम में। ओके, ये बात हो गई हमारी पूरी एक फॉस्फोलिपिड की। सेम हम बात करेंगे अब ग्लाइकोलिपिड की। सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड की अब हम बात करेंगे जो कि हमारे ग्लाइकोलिपिड है। आपको खुद नाम से समझ में आ रहे हैं, ग्लाइको बोले तो कार्बन, और लिपिड तो आप समझ ही रहे हैं, लिपिड
तो ये ग्लाइको मीन्स कार्ब्स, बोले ये शुगर, और लिपिड तो लिपिड ही, दैट इज ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड के टाइप के बारे में बोला जाए तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सेरिब्रोसाइड, और दूसरा होता है गैंग्लोसाइड। सेरिब्रोसाइड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम जानेंगे कि सेरिब्रोसाइड जो होते हैं वो सेरामाइड प्लस 1 शुगर से बने हुए होते हैं। और गैंग्लोसाइड की बात करें तो ये हमारे सेरामाइड प्लस मल्टीपल शुगर के बने हुए होते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे एक सेरिब्रोसाइड है और ये हमारे एक गैंग्लोसाइड है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये सेरिब्रोसाइड क्यों है और ये गैंग्लोसाइड क्यों है। अभी हम आपको बताए थे पिछले वाले स्लाइड में कि वो सेरामाइड क्या होता है। तो ये एक सिंगोसिन का मॉलिक्यूल है। जब इस मॉलिक्यूल से जो हमारा अमाइन ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप से हम शुगर फैटी एसिड को ऐड करते हैं तो वो हमारा सेरामाइड बनता है। ये सेरामाइड जो है उससे अगर हम एक शुगर को अटैच करते हैं, यहाँ देखिए शुगर, यहाँ पे सेरामाइड प्लस 1 शुगर, अगर हम सेरामाइड के साथ एक शुगर को ऐड करते हैं तो ये हमारा बनता है सेरिब्रोसाइड। और यहाँ पे क्योंकि हम ग्लैक्टोज को ऐड किए हैं तो यहाँ पे हमारा बना ये ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। यहाँ पे आप देखिएगा कि मल्टीपल शुगर ऐड की गई है सेरामाइड से, तो यहाँ पे गैंग्लोसाइड बना। अब हम थर्ड टाइप ऑफ लिपिड की बात करेंगे जो कि हमारे स्टेरॉल है। स्टेरॉल को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का आप मॉलिक्यूल देख सकते हैं, 3 हेक्सागोनल रिंग, एक पेंटागोनल रिंग है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और एक अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। स्टेरॉल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं तो स्टेरॉल जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। एनिमल्स में तो हम जानते हैं कि स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, डेली यूज में भी सुनते हैं, इसलिए हम जानते हैं एनिमल में कि स्टेरॉल जो है एनिमल में स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसी तरह प्लांट में और फंगई में इन स्टेरॉल का अलग अलग नेम है। इनमें हमको कोई डिटेल स्ट्रक्चर, किसी भी पार्ट में हमको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, बस एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज को समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। प्लांट में जो स्टेरॉल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सीटोस्टेरॉल एंड दूसरा होता है स्टिग्मोस्टेरॉल। ये गया सीटोस्टेरॉल प्लांट में और दूसरा हो जाता है स्टिग्मोस्टेरॉल। और फंगई में देखा जाए फंगई में स्टेरॉल को हम अर्कियोस्टेरॉल कहते हैं और एनिमल में तो ये है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हमारा रहा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल का डिटेल। अब बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा कुछ है जो हमें
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा कि कौन से हमारे लिपिड जो हैं वो न्यूट्रल हैं और कौन से निगेटिव हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉस्फेटिडाइलकोलिन। जो इम्पोर्टेंट है उनमें है फॉस्फेटिडाइलकोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। ये दोनों जो है वो हमारे न्यूट्रल है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये दोनों हमारे न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं है। और जो हमारे स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइलसाइरिन एंड फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल, तीनों जो फॉस्फोलिपिड है ये हमारे नेगेटिव है और फॉस्फेटिडाइलकोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन हमारे न्यूट्रल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर देखा जाए कि आउटर लीफलेट्स में कौन से हमारे सिंगल लिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, तो आउटर लीफलेट्स में जो पाए जाते हैं वो फॉस्फेटिडाइलकोलिन है और स्फिंगोमाइलिन है। और इनर लीफलेट्स में पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, एक्सटर्नल लीफलेट। एक्सटर्नल लीफलेट में आपको ये फॉस्फेटिडाइलकोलिन दिख रहा है और स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये दोनों आउटर लीफलेट्स के में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड है और बाकी फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। बाकी ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल, फॉस्फेटिडाइल साइरिन, ये दोनों जो है वो हमारे इनर लीफलेट्स में पाए जाते हैं। मतलब ये इनर लीफलेट के फॉस्फोलिपिड है, इनर लीफलेट में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड है, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में अलग अलग फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। और ये जो यहाँ पे मोल परसेंट दिया हुआ है, ये मोल परसेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने मार्क किया है सिर्फ वो ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।